जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। अगर आप भी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे अग्निपथ योजना के फायदे क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है, इसे आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अग्निपथ योजना के नुकसान क्या है, यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप सभी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके क्या जो है डिसएडवांटेज है, यानी कि क्या नुकसान आपको हो सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में जानेंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल भी था कि 4 साल के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जॉब करने के बाद जो है कौन सा जॉब जो है हमें मिलेगा, यानी कि 4 साल बाद जो है आपके पास कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी रहेगा जॉब करने के लिए, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस योजना के तहत जो है साल में कितने भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा तीनों सेनाओं में, ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इस भर्ती में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इसके अलावा किसी दूसरे डिफेंस सेक्टर की तैयारी आपको करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को पहले से भी पता होगा। इस योजना के अंतर्गत तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं में जो है 4 साल के लिए आपको जॉब पर रखा जाएगा और उसके बाद जो है आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना के फायदे क्या है, यानी कि इसके एडवांटेज क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो इसे लागू करने के मेन रीजन है वह है रक्षा खर्च में बचत। यानी कि आप सभी को पता है कि पहले जो रेगुलर सर्विस के अंतर्गत कैंडिडेट जॉब करते थे उन्हें जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दिया जाता था, लेकिन इस योजना के तहत किसी भी तरह के पेंशन आपका नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले बेनिफिट तो ये है सरकार को कि इससे जो है पेंशन की जो पैसे हैं वह जो है बच जाएंगे और उसका यूज जो है दूसरे सेक्टर में किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है इसे लागू करने के पीछे मेन जो रीजन है आप सभी समझ सकते हैं कि रक्षा खर्च में जो है बचत करना, और उस रुपया का जो है अलग अलग हथियार या युद्ध में जो यूज होने वाले सामग्री है उसे जो है परचेज किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको बता दें एक जवान पर जो खर्च है 4 साल में, आप सभी को बता दें इस स्कीम के अंतर्गत जो है एक जवान पर 4 साल में जो सभी मिलाकर खर्च जो है 27 से 28 लाख रुपया होने वाला है, जबकि पहले एक जवान पर 6 से 7 करोड़ का खर्च होता था। आप सभी को पता है कि इस स्कीम के अंतर्गत 4 साल का आपका जॉब रहेगा, तो 4 साल में देखा जाए तो 11.71 लाख जो है आपका रिटायरमेंट मिलेगा, और आप सभी मान सकते हैं कि 11 से 12 लाख रुपया जो है आपका सैलरी मिलाकर होगा। तो 22 से 23 लाख ये हुआ, और आपके ऊपर खर्च 4 साल में ले लीजिए 5 से 6 लाख या 4 से 5 लाख लग सकता है, अप्रॉक्स आपको बता रहे हैं। तो टोटल जो है 27 से 28 लाख जो है 4 साल में एक जवान पर यहाँ पे खर्च होने वाला है, जबकि पहले एक जवान पर जो है 6 से 7 करोड़ रुपया का खर्च होता था, क्योंकि पेंशन भी उन्हें दिया जाता था, इसलिए उस समय काफ़ी ज़्यादा रुपया का खर्च होता था। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बचत जो है होने वाला है रक्षा बजट के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो युवा कुछ सालों के लिए देश के सेवा करना चाहते हैं या आर्मी भर्ती में जाना चाहते हैं या इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना चाहते हैं, उनके लिए यह स्कीम सबसे अच्छा है। आप सभी को बता दें यहाँ पे जो 4th नंबर की सबसे बड़ा बेनिफिट कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चाहते हैं कि कुछ साल के लिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए और उसके बाद जो है वे अपना दूसरा कोई भी बिजनेस या दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि इस योजना के तहत जॉब करने वाले जवानों को 12th या इंटरमीडिएट के समकक्ष जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सभी अग्निपथ योजना जो है इंडियन आर्मी में या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में 10th पास बाद जो है ज्वाइन करते हैं, यानी कि 10th पास बाद जो है अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जब आपका रिटायरमेंट होगा उस समय 12th या इंटरमीडिएट के जो है आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसका जो वैल्यू है 12th लेवल पर होगा। यानी कि 12th लेवल की कोई भी अगर वैकेंसी आता है आने वाले समय में तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस योजना के तहत जो भी कैंडिडेट उसमें जॉब करेंगे अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, उन्हें रिटायरमेंट के समय जो है 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपके पास पहले से 12th का है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट
10th पास बाद जाते हैं उनके लिए जो है 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा 4 साल के जॉब के बाद। आप सभी को बता दें इसके बाद जो है अग्निवीर एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जब आप रिटायरमेंट होंगे उस समय जो है आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इससे पता ये चलेगा कि हाँ आप अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत इंडियन आर्मी नेवी या एयरफोर्स में जो है पहले से जॉब किए हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी रहने वाला है। आगे चलकर कितना वैल्यू रहेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इसके बाद सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपया का रिटायरमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इस योजना के तहत जब आप रिटायरमेंट होंगे तो 11.71 लाख आपको रुपया जो है दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री होगा, यानी कि किसी भी तरह के इनकम टैक्स उस पर नहीं रहेगा। एकदम जो है 11.71 लाख रुपया जो है आपके अकाउंट में आने वाला है। तो इस रुपया से आगे आप कोई भी व्यवसाय या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि 4 साल के अंतर्गत जो है 4 साल में अगर आप यहाँ पे 11.71 लाख अगर आपको रिटायरमेंट के बाद रुपया मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे आप कोई दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा युवा को आर्मी भर्ती में जाने का मौका मिलेगा। तो आप सभी को बता दें इस स्कीम के अंतर्गत आप सभी को पता है कि पहले अगर मान लीजिए 1000 वैकेंसी आता था, तो अब यही वैकेंसी देखा जाए तो लगभग जो है 4 से 5 गुना हो जाएगा। तो 5000 अब पहले की तुलना में, यानी कि पहले की तुलना में 4 से 5 गुना जो है ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो पहले जो है जिस तरह से कम स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था किसी ईआरओ से मान लीजिए 200 होता था, तो अब जो है 1000 लगभग होगा। तो इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जो है आर्मी भर्ती में जाने का मौका मिलेगा। और इस योजना के तहत साल में 2 भर्ती रैली होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि इसके तहत साल में कितने रिक्रूटमेंट रैली आएंगे। तो इसके तहत जो है 2 भर्ती आपका प्रत्येक साल में जो है होने वाला है। जो पहले 1 होता था इंडियन आर्मी में, लेकिन अब जो है 2 आपका होगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे बताया गया है एमओडी के तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार करना था। इसके अलावा युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर, सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान, यानी कि एक रीजन और था कि जो भी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में आएंगे वे बिल्कुल जो है एक जवान होंगे, यानी कि उनका ज़्यादा एज नहीं होगा। तो ऐसे जो है कैंडिडेट को रखने का भी एक पीछे कारण था ये। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज है। आप सभी को पता है कि 11.71 लाख आपको रुपया मिलेगा। तो ये सभी जो है कुछ रीजन यहाँ पे बताए गए हैं इस भर्ती को लाने के और इसके फ़ायदे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 4 साल के बाद कौन सा जॉब जो है आपको मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवा को 4 साल के बाद 75% युवा को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, जबकि 25% युवा को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा यही है कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत ज्वाइन करते हैं तो इसमें 75% जो कैंडिडेट होंगे उन्हें रिटायरमेंट किया जाएगा और 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए 100 कैंडिडेट अगर ज्वाइन होते हैं तो 25 कैंडिडेट तो इसमें परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन 75% जो कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आता है कि 75% कैंडिडेट आखिर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना के तहत जॉब करने वाले युवा को सीएपीएफ एंड असम राइफल्स भर्ती में 10% का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप रिटायरमेंट होकर आते हैं तो आप जो है सीएपीएफ के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी है, चाहे वह एसएससी जीडी हो या इसके अलावा अन्य जितने भी वैकेंसी हो या असम राइफल्स का वैकेंसी हो, इन सभी में 10% का जो सीट होगा वह जो है आरक्षित होगा अग्निवीर के लिए, यानी कि अग्निवीर कैंडिडेट के लिए। तो ये जो है एक ऐलान किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसके अलावा स्टेट पुलिस में भर्ती में अलग से छूट मिलेगा। आप सभी को बता दें कि यूपी सरकार के द्वारा जो है यूपी पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी आएगा उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। ये जो है मुख्यमंत्री का ऐलान है। हालांकि सभी स्टेट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन यूपी स्टेट के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के फील्ड में जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगा। जो स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उससे जो है जो बड़े बड़े कंपनी या फैक्ट्री है वहाँ पे जो है आपको काम मिल सकता है। हालांकि दोस्तों देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के फील्ड में जो जॉब मिलने की ज़्यादा
ज़्यादा संभावना, ये तो बताया गया है, लेकिन ये जो है मुझे नहीं लगता है कि आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड, किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं और उस कंपनी में जो काम है उससे रिलेटेड स्किल नहीं है, तो फिर आपको कहीं भी जॉब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी में इस तरह के स्किल तो नहीं सिखाया जाएगा कि आपको किसी कंपनी में जॉब मिल जाए। तो ये जो है यहाँ पे बताया गया है, लेकिन रियलिटी इससे जो है काफ़ी दूर है। इसके बाद यहाँ पे खुद के व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको रिटायरमेंट का पेमेंट मिलेगा उससे आप व्यवसाय अपना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई और भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि उसके बाद जो है काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट को परेशानी होने वाला है। अब यहाँ पे नुकसान की बात करते हैं, तो देखिए नुकसान यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। जैसे कि 4 साल के बाद जो है सबसे बड़ा टेंशन ये रहेगा कि कौन सा जॉब जो है आगे करना है। मान लीजिए आप रिटायरमेंट हो जा रहे हैं, उसके बाद आपके माइंड में यही रहेगा कि कौन सा जो है जॉब आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी सारे टेंशन जो है आपके माइंड में रहेंगे। इसके अलावा इस योजना से सेना कमज़ोर हो सकता है, तो ये भी एक रियलिटी है, और काफ़ी सारे रक्षा जो विशेषज्ञ है उनका भी मानना है कि इस योजना से जो है सेना कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2 साल उसमें जॉब करते हैं और 2 साल बाद आपका रिटायरमेंट होने वाला रहेगा, तो उसी समय से आपका माइंड में चलेगा कि आखिर आगे क्या करना है। तो ये इससे जो है सेना पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। इस योजना के तहत जॉब करने वाले छात्रों को आगे बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी रियलिटी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो व्यवसाय या बिजनेस नहीं करेंगे, या सभी स्टूडेंट जो है दूसरे जगह तो उन्हें जॉब मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बिना स्किल का कहीं भी जॉब आपको नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। इसके बाद आज के समय में सभी छात्र यही सोचते हैं कि एक बार जॉब मिलने के बाद वे परमानेंट सेटल हो जाए। आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट की, तो आपके माइंड में यही रहता है कि आप परमानेंट जो है वहाँ पे हो गए, लेकिन इस योजना के तहत ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा इसमें पेंशन आपको नहीं मिलेगा और अन्य काफ़ी सारे नुकसान। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी था जो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि इस भर्ती में जाना चाहिए या नहीं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या इसके अलावा किसी दूसरे सेक्टर की भी आप सभी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।